हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी बच्चे? गुड मॉर्निंग बेटा। तनु, शिव कुमार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आरती, कृष शर्मा, तनुज स्वामी, कनिका यादव, छवि कंवर, टिंकू सैनी, शिव कुमार, सत्येंद्र, अमन, खुशबू, खुशी, मयंक, अभी, प्रियांशी, फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। खुशबू, खुशी, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ने अपनी इंग्लिश क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स, पेन, पेंसिल लेकर के साथ में बैठे। ठीक है, चलिए। देखिए, सभी बच्चे डेट मेंशन कर लेंगे। हाँ जी बच्चों, नाउन हमारा कंप्लीट हो चुका था। कंप्लीट हो गया ना? नाउन कंप्लीट स्टडी कर लिया हमने। एक बार मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करवाएंगे, नाउन कंप्लीट हो गया या फिर अभी चल रहा था अपना टॉपिक? नाउन जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया था मैंने आपको? नहीं करवाया था? अच्छा, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फिर आपने जो नोट किया होगा ना उसे आप रहने देना, बाकी जो नोट नहीं किया है उसे नोट कर लेना। ठीक है, चलिए। टॉपिक नाउन ले लें। शायद मैंने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन तो समझा भी दिए थे, समझाए थे। चलो कोई नहीं, अगेन एक बार देख लेते हैं। नाउन, चलिए बच्चों, मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है और मैंने आपको बताया है। एक डेफिनेशन आपने जो पहले से लर्न कर रखी है, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, है ना, इज कॉल्ड नाउन। अच्छा, कलेक्टिव नाउन भी हो गया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिमाइंड करवा देती हूँ एक बार आपको। कलेक्टिव हो गया है तो इसे आगे हम स्टडी करेंगे। हाँ जी बच्चों, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, या कोई भी हमारे आसपास में कोई भी चीज होती है उसका कोई ना कोई नाम होता है। ऑल थिंग्स हैव अ नेम एंड द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। हर चीज का नाम होता है, चाहे वो हम चाय पीते हैं, चीनी खाते हैं, दूध पीते हैं, है ना, हमारे घर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबके नेम हैं, है ना। तो जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वही नाउन होते हैं। हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, या हमारे आसपास में पड़ी कोई चीज हो।
और वही नेमिंग बर्ड्स नाउन कहलाते हैं। अब जो दुनिया छोटी नहीं है, आसपास में हमारे इतना ढेर जो है नामों का भरा हुआ है ना। यहाँ पर ये सामने गेट है, गेट किसका बना हुआ है, वुडन गेट है ना। वुडन गेट जो है उसका कलर कैसा है, ठीक है, उसमें एक क्या लगी हुई है, क्लिप लगी हुई है। क्लिप किसकी है, स्टील की बनी हुई है। एक हैंगर लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर जो है आपके फैन लगा हुआ है, फैन का कलर वाइट है। फैन किस चीज से बना हुआ है, जो आपकी फ्लोर है उस पर टाइल्स लगी हुई हैं, है ना। तो हर चीज का कोई ना कोई नेम है। आप अपने आसपास में नजर घुमा के देखो और ये नेमिंग वर्ड से क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब बच्चों, नाम इतने सारे होते हैं कि उन सबको हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, इसलिए हर जैसे एक एक ग्रुप बना दिया गया है। माहिका, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत सुंदर बनाया है। मैंने आपको बोला था ना पिक्चर क्लिक करके और जो है स्कूल का व्हाट्सएप नंबर उस पर सेंड कर देना है, उस पर सेंड कर दीजिए, है ना। बहुत सारे बच्चों के जो वीडियो क्लिप्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो यूट्यूब पर डाल दिए गए हैं जिनके पसंद आए थे, ठीक है। सभी बच्चों ने अच्छी मेहनत की है, बाकी जो सबसे अच्छे थे उनको डाला गया है यूट्यूब पर, ठीक है। हाँ जी, फिर मैंने आपको बताया था कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन। फिर से बोलेंगे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको कॉमन बता दिया था, प्रॉपर बता दिया था, कलेक्टिव बता दिया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका 4 नंबर काइंड, और वो क्या है, मटीरियल नाउन। नाम से ही पता चल रहा है किसी मटेरियल का जो नेम है। हाँ बेटा, जो वेरी गुड, बहुत अच्छा है माहिका, आई हैव सीन, बहुत अच्छा कार्ड बना रखा है बेटा आपने, बहुत अच्छा कार्ड बनाया है, वेरी गुड। चलिए देखिए, मटेरियल नाउन, पता चल रहा है आपको नेम से ही कि जो मटेरियल का नेम होता है वो मटेरियल नाउन होता है। अच्छा, आपकी जो बुक है इसमें मटेरियल नाउन को शामिल नहीं किया है। आपका जो ये चैप्टर है ना, इसमें मटेरियल नाउन को शामिल ही नहीं कर रखा है। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, और लास्ट इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया गया है ना। पर कोई बात नहीं है, मैं आपको नोट करवा देती हूँ। The word which denotes the name of matter or a substance matter or a substance of which thing things are made is called
मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन। बच्चों हाँ बिल्कुल बेटा, क्रिश बिल्कुल सही बता रहे हो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि आपका जो ये चैप्टर है बुक में, उसमें मटेरियल नाउन को शामिल नहीं किया गया है। मैं आपको मटेरियल नाउन भी बता रही हूँ और फिर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताऊंगी। तो बच्चों मटेरियल नाउन, मटेरियल क्या होता है? जिससे कोई सामान, जिस सामान से कोई चीज तैयार होती है, ठीक है। जैसे कि गेट जो है वो वुडन है, लकड़ी से बना हुआ है, तो वो लकड़ी क्या हो गई? मटेरियल हो गई। गेट किस मटेरियल से प्रिपेयर हुआ है? लकड़ी से प्रिपेयर हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैं कोई ऑर्नामेंट पहने हुई हूं, जैसे मैंने ईयरिंग पहना है या चेन होती है, तो वो किससे बने हुए हैं? गोल्ड का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है। वो किस मटेरियल से बना है? वो उस मटेरियल का नेम ही क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। चाय किससे बनी है? दूध डाला है आपने, उसमें शुगर डाली है आपने, उसके अंदर जो है चाय पत्ती डाली है आपने उसके अंदर, तो वो जो जो सामान आपने डाला वो क्या हो गया बच्चों? वो मटेरियल हो गया। क्या हुआ? वो मटेरियल हो गया। अभी आपके सामने एक वॉल खड़ी हुई है। ये वॉल जो है ये किस किस से बनी है? इसमें कंक्रीट का यूज हुआ है, इसमें सीमेंट डाली गई है ना, इसमें ब्रिक्स लगाई गई हैं। तो जो जो सामान लगा करके ये दीवार खड़ी हुई है, वो सारा सामान क्या है? उन सभी सामान का नाम क्या है? मटेरियल नाउन है। समझ गए अब? चलिए, यानी कि जिस भी मटेरियल से कोई सामान तैयार होता है, उस मटेरियल को ही क्या कहते हैं? उस मटेरियल के नेम को ही मटेरियल नाउन कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए सभी बच्चे। एग्जाम्पल देखो, हिज रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। हिज रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। उसकी रिंग सोने की बनी हुई है, गोल्ड से बनी हुई है। उसकी रिंग किससे बनी हुई है? गोल्ड से। तो गोल्ड क्या हुआ बच्चों? मटेरियल नाउन। गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। और देखिए, we need oil for cars। गाड़ियों को चलाने के लिए एक मटेरियल की जरूरत होती है और वो होता है ऑयल। क्या होता है? ऑयल। तो गाड़ियां किससे चलती हैं? ऑयल उनमें डालना होता है, चाहे वो है ना, ऑयल की जरूरत होती है। और देखो, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर किससे बनी हुई है? वुड से बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। तो वुड क्या हुआ? वुड क्या हुआ? मटेरियल नाउन। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। हमारी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए दूध की जरूरत होती है। तो यहां पर दूध क्या हुआ बच्चों? मटेरियल। किस मटेरियल से आप हेल्दी बनोगे? मिल्क से। तो मिल्क क्या हुआ? मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है।
कलेक्टिव नाउन नहीं पढ़ा है तो कलेक्टिव नाउन पढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं है। कनिका, इट्स ओके। कलेक्टिव नाउन नहीं पढ़ा है तो कलेक्टिव नाउन पढ़ा देंगे आपको, ठीक है बेटा। कलेक्टिव जो है वो रिमाइंड करवा दूंगी। अभी आप क्या करेंगे, मटेरियल को नोट कीजिए। समझ में आया सभी बच्चों को? मटेरियल नाउन समझ में आ गया? आरती, गगन, माहिका, प्रियांशी, खुशबू, अभी, कनिका, तनु, प्रियांशी, कृष, सत्येंद्र, छवि, यश, शिव कुमार, अमन, मयंक, समीर। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, सभी को समझ में आ गया है तो नेक्स्ट जो हमारा नाउन है हम उसे पढ़ते हैं, और नेक्स्ट नाउन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो थोड़ा सा अजीब नाउन होता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई ही नहीं देता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ऐसे दिखाई नहीं देता, ऐसे भी चीजों के नाम होते हैं जिनको जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। अगर मैं कहूँ खुशी, अगर मैं कहूँ खुशी, तो आपको मेरी हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, आपको वो दिखाई दे रही, कहाँ रखी हुई है मेरी खुशी, कहाँ रखी हुई है? दिखाई देगी आपको? नहीं दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि वो फीलिंग होती हैं। तो ऐसी फीलिंग्स जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, केवल हम उनको महसूस कर सकते हैं। उनका नाम दिया गया है। जिन चीज़ों को देख करके, जिन लोगों को देख करके या जिन बातों को सुन करके हमारे दिल से एक फीलिंग आती है, उसको नाम दिया गया है खुशी। कुछ को देख करके रोना आता है, सामने टीचर खड़ा है डंडा लेकर के, तो उसको देख करके रोना आता है कि आ गया है, क्या करें, पिटाई लगाएगा पढ़ाई नहीं की तो, है ना। तो वो जो सैडनेस हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर जो उदासी आ जाती है, वो जो फीलिंग है उसको नाम दिया गया है उदासी का, है ना। सैडनेस उसे कहा गया है। अगर बोले गुस्सा, तो गुस्सा भी किसी चीज का नाम नहीं है, वो एक फीलिंग का नाम है, ठीक है, जो पर्टिकुलर कंडीशंस में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो जो फीलिंग्स को जो नाम दिया गया है, जो नेम फीलिंग्स के हैं, उनको क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। मैंने आपको बताया यहाँ इस दुनिया में, चाहे वो हमारी फीलिंग्स हैं या हमारे आसपास में रखा कोई सामान है, कोई एनिमल है, कोई थिंग है, या हम खुद हैं या और कोई लोग हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ नेम होता है। और वो नेम क्या होते हैं बच्चों? वो नेम ही क्या होते हैं? नाउन होते हैं। सो ऐसे नेम, ऐसे फीलिंग्स के नेम जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखिए 5 नंबर है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिल्कुल जो चीजें दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सो आप कैसे ही करा देते हो ना। देखो द वर्ड्स जो डेफिनेशन राइट करवाती हूं उसे अच्छे से समझो पहले, ठीक है। वेरी गुड शिव कुमार, यही है बेटा। द वर्ड्स दैट वी यूज to say about our
फीलिंग्स, द वर्ड्स, वो वर्ड दैट जिनको वी यूज, हम यूज करते हैं टू से, कहने के लिए, अबाउट अवर फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स को बताने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं वही क्या होते हैं बच्चों, हमारी फीलिंग्स हो या हमारे दिमाग में आया हुआ कोई आइडिया हो। आइडिया दिखाई नहीं देता ना, दिखाई देता है, तो हमारे जो आइडियाज हो गए, क्वालिटी ऑफ समथिंग, क्वालिटी ऑफ समथिंग। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, क्वालिटी का मतलब हुआ गुण। कोई अच्छा है बुरा है आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा बुरा उसे हम महसूस करते हैं, वो कोई सामने लिखा हुआ नहीं रहता किसी के कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, ठीक है, वो उसका गुण होता है। और इमोशंस, समथिंग, और जो हमारे इमोशंस होते हैं, मुझे तो रोना आ गया, मुझे तो मेरी तो हंसी छूट गई, है ना, तो जो हमारे इमोशंस हैं वो भी क्या होंगे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होंगे, आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, तो ये हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जो खास बात है वो लिख लेते हैं हम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना आपको दिखाई देगा और ना ही आप उसको छू सकते हैं, केवल और केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं। सो इसके बारे में जो ये खास बात है इसको आप नोट कर लीजिए। वी कांट सी, वी कांट सी, हम देख नहीं सकते। एंड टच, और ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते हैं। These kinds of noun। इस तरह के जो नाउन होते हैं, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसे ना हम देख सकते हैं, ना उसे हम छू सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे फ्रेंडशिप, 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 दोस्ती दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है ना, फीलिंग है वो हमारी। ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है ना। हैप्पीनेस, खुशी दिखाई देती है, नहीं दिखती है। ब्रेवरी, बहादुरी दिखाई देगी। नॉलेज, आपकी नॉलेज दिखाई देती है, नहीं। सौरो, एंगर, गुस्सा हो गया। टॉलरेंस, टॉलरेंस
इनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। आपको होमवर्क में जो मैंने आपको राइट करवाया है मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन्हें प्रॉपरली राइट करना है और साथ में करना है आपको इनको लर्न। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।